आजकल हर तरफ बस एक ही बात हो रही है, एआई, और उसके साथ ही एक डर भी कि क्या एआई हमारी नौकरियां ले लेगा। पर क्या ये पूरी सच्चाई है? आज हम इसी में गहराई से उतरेंगे और देखेंगे कि असल में कुछ ऐसी नौकरियां हैं, कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें एआई छू भी नहीं सकता। तो चलिए पता लगाते हैं कि वो कौन सी हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एआई के इस जमाने में वो कौन सी जॉब्स हैं जो सच में सेफ हैं, मतलब जिन पर ऑटोमेशन का खतरा नहीं मंडरा रहा। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके जहन में है ना। और इसका जवाब मजे की बात यह है कि कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने ही अंदर, हमारे इंसानी हुनर में छुपा है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले एक कदम पीछे चलते हैं। ये समझना जरूरी है कि जॉब मार्केट में बड़ा बदलाव कोई आज की बात नहीं है। सच तो ये है कि पिछले सिर्फ 10 सालों में ही हमने देखा है कि कैसे हॉटेस्ट जॉब्स का पूरा सीन ही बदल गया है। जरा इस पर नजर डालिए। सिर्फ एक दशक और देखिए दुनिया कहां से कहां आ गई। 2015-16 का दौर याद है? वो ऐप इकोनॉमी का जमाना था। हर कोई मोबाइल ऐप डेवलपर्स, सोशल मीडिया मैनेजर्स की बात कर रहा था। ये उस वक्त की सबसे हॉट जॉब्स थीं। और अब आज हम एआई और ग्रीन के दौर में हैं। आज की सबसे बड़ी डिमांड एआई एमएल इंजीनियर्स, सस्टेनेबिलिटी स्पेशलिस्ट्स की है। ये साफ दिखाता है कि टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से जॉब मार्केट की शक्ल बदल देती है। तो कुल मिलाकर फर्क क्या है? पहले हमारा फोकस था डिजिटल टूल्स बनाने पर, जैसे ऐप्स और वेबसाइट्स। लेकिन आज का फोकस है एआई सिस्टम्स को ऑर्केस्ट्रेट करने पर, मतलब उन्हें मैनेज करना, उन्हें सही दिशा देना, ठीक एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह। तो ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये काम करने के तरीके का एक पूरा नया चैप्टर है। तो सवाल उठता है कि इस तेजी से बदलते माहौल में हम अपनी जगह कैसे बचाए रखें। इसका जवाब एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट में छिपा है, जिसे कहते हैं द ह्यूमन मोट। ये ऑटोमेशन के खिलाफ हमारा, मतलब इंसानों का सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है। तो ये ह्यूमन मोट है क्या चीज? देखिए, जैसे पुराने जमाने में किले के चारों तरफ एक गहरी खाई होती थी जो दुश्मनों को दूर रखती थी, बिल्कुल वैसे ही ये उन स्किल्स और जॉब्स की खाई है जिसे मशीनें पार नहीं कर सकती। और क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि इन कामों में चाहिए कॉम्प्लेक्स फिजिकल काम करने की क्षमता, गहरी सहानुभूति और सबसे बड़ी बात, बड़े फैसलों की जवाबदेही लेने की हिम्मत। ये वो चीजें हैं जो एआई के बस की बात नहीं। तो इस ह्यूमन मोड के अंदर कौन कौन आता है? सोचिए, स्किल्ड ट्रेड्स के बारे में। एक इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर जो किसी पुरानी बिल्डिंग में उलझे हुए तारों या पाइप्स को ठीक करता है, कोई रोबोट ये नहीं कर सकता। या फिर हेल्थ केयर में एक नर्स या काउंसलर, उनकी सहानुभूति और देखभाल को कोई मशीन कैसे कॉपी करेगी। और फिर आते हैं लीडर्स और मैनेजर्स, जिन्हें मुश्किल हालात में बड़े फैसले लेने होते हैं। और हाँ, हाई एंड क्राफ्ट्समैनशिप, जैसे कोई शेफ या आर्टिस्ट जिनकी क्रिएटिविटी का कोई मुकाबला नहीं। ये सब इस किले के अंदर पूरी तरह से सेफ हैं। तो अब सवाल यह है कि इन सारी जॉब्स में ऐसा क्या खास है जो इन्हें इतना सेफ बनाता है? दरअसल ये सभी नौकरियां 3 मजबूत पिलर्स, या कह लें कि 3 सिद्धांतों पर टिकी हैं। यही वो सिद्धांत है जो हमें फ्यूचर प्रूफ बनाते हैं। और ये 3 पिलर्स हैं। पहला, अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही। दूसरा, हाइपर पर्सनलाइजेशन यानी हर इंसान की अलग ज़रूरत को समझना। और तीसरा, कॉम्प्लेक्स फिजिकल स्किल यानी वो काम जो मशीनें असल दुनिया में नहीं कर सकती। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। ये लाइन सब कुछ कह देती है। एआई एवरेज में बेहतरीन है, लेकिन इंसान एक्सेप्शंस में। इसका मतलब क्या है? मतलब एआई उन कामों को अच्छे से कर सकता है जो एक जैसे हों, पैटर्न पर आधारित हों, लेकिन जहां सिचुएशन थोड़ी भी अलग हो, जहां किसी की खास जरूरत को समझना हो, वहां इंसान की जरूरत पड़ती है। हम उन एक्सेप्शंस को हैंडल करने में माहिर हैं जो एआई के लिए लगभग नामुमकिन है। यही है हाइपर पर्सनलाइजेशन। अब बात करते हैं जवाबदेही की। एक पल के लिए सोचिए, अगर कोई सेल्फ ड्राइविंग कार कोई गलती कर दे तो आप किसे जिम्मेदार ठहराएंगे? उस कोड को? एआई को? कटघरे में तो खड़ा नहीं कर सकते हैं ना। इसीलिए जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो, जहां रिस्क ज्यादा हो, वहां हमेशा एक इंसान की जरूरत होगी जो उस फैसले की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी ले सके। ये सिर्फ डेटा का खेल नहीं, ये हिम्मत और सूझबूझ का काम है। और आखिर में आता है हमारा तीसरा पिलर, कॉम्प्लेक्स फिजिकल स्किल। देखिए, एक रोबोट एक फैक्ट्री की साफ सुथरी कंट्रोल्ड दुनिया में एक ही काम को 1000 बार कर सकता है परफेक्टली, लेकिन उसे किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर भेजकर देखिए, या किसी मरीज के घर में, जहां हर चीज अपनी जगह पर नहीं होती, जहां माहौल हर पल बदलता है, वहां वो फेल हो जाएगा। इन अनस्ट्रक्चर्ड जगहों पर काम करने के लिए जो एडेप्टेबिलिटी और समझ चाहिए, वो सिर्फ हम इंसानों के पास है।
ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि कौन सी जॉब्स सेफ हैं और क्यों। पर अब सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि हमें अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए किन स्किल्स पर फोकस करना चाहिए। आने वाले कल के गोल्ड स्टैंडर्ड स्किल्स कौन से होंगे? आने वाले समय में ये 3 स्किल्स सबसे ज़्यादा कीमती होने वाले हैं। पहला है AI ऑर्केस्ट्रेशन। ये सिर्फ AI को यूज़ करना नहीं है, बल्कि AI टूल्स की एक पूरी टीम को एक मैनेजर की तरह चलाना है। दूसरा है डेटा स्टोरी टेलिंग। देखिए, डेटा कोई भी निकाल सकता है, पर उस डेटा के पीछे की कहानी बताना, ये समझाना कि नंबर्स का मतलब क्या है, ये एक सुपर पावर है। और तीसरा, साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। जाहिर है, जितना ज़्यादा AI का इस्तेमाल होगा, उतने ही बड़े खतरे होंगे, और उनसे बचने के लिए स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाने वालों की डिमांड आसमान छुएगी। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या है? निचोड़ ये है कि भविष्य AI से मुकाबला करने का नहीं है, ये रेस है ही नहीं, बल्कि ये अपनी उन खास इंसानी ताकतों को और निखारने का है जिन्हें AI कभी छू नहीं सकता। हमारी क्रिएटिविटी, हमारी सहानुभूति, हमारी जिम्मेदारी लेने की क्षमता। तो असली चुनौती कंपटीशन की नहीं, कोलैबोरेशन की है। सवाल ये नहीं है कि इंसान vs AI में कौन जीतेगा। असली सवाल ये है कि हम AI के साथ पार्टनरशिप कैसे करेंगे। हम कैसे मिलकर एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जो पहले से बेहतर हो। यही वो सवाल है जो हमारे आने वाले कल की दिशा तय करेगा, और यही सबसे बड़ा मौका भी है।